हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे थे ना, ईपीएफओ लाइव सीजन ला रहा है और वो भी आपका यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, यूएन अकाउंट डी फ्रीज हो गया है या फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो यूएन अकाउंट जो डीएक्टिवेट हो गया या अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसके ऊपर यहाँ पर लाइव सीजन लाया है ईपीएफओ। और यहाँ पर हमें उनके एक थंबनेल या उसके माध्यम से आपको बताएंगे, समझाएंगे और उनके जो लाइव क्वेश्चन थे उन्होंने क्या क्या बात करी है उसके बारे में बात करें, क्योंकि आज वह लाइव आए थे ईपीएफओ। और यहाँ पर ये अधिकारी है, आपको दिखा देते हैं, ये अधिकारी लाइव आए थे और इन्होंने इनके माध्यम से हम ही आपको बताएंगे इनके माध्यम से क्या क्या बोला गया था कि जो आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है, डीएक्टिवेट हो गया है या फ्रीज हो गया है तो वह किस प्रकार से अनेबल होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है और वीडियो स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले यहाँ पर एक चीज़ अवगत करा देता हूँ। यह जो वीडियो बन रहा है या वीडियो के माध्यम से आप जो देखोगे ये एक रिएक्शन वीडियो बनेगा, जिस पे हम रिएक्शन करेंगे कि ईपीएफओ ने क्या जवाब दिया है यूएन अकाउंट डिसेबल के लिए, डीएक्टिवेट को इनेबल करने के लिए। तो ये रिएक्शन वीडियो है। तो दोस्तों इसको आपको देखना है, पूरा वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना, बहुत आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो दोस्तों ईपीएफओ इसके बारे में क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं आपको धीरे-धीरे थोड़ा बताऊंगा के बारे में बताएं। फ्रीजिंग क्यों होती है, कब होती है और इसकी क्या जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनना। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो तो ये जो भी कुछ बोल रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना कि आपका यूएन अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है। ठीक है, उसके बारे में समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक एक्सपर्ट के बारे में बोल रहे हैं, एक्सपर्ट की तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भी अकाउंट को एक्सपर्ट है क्यों जो किया जाता है और कब बताएंगे किया कि जाता है। इसके बारे में आपका यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ है। ठीक है, तो आप देखते रहो यहाँ पर। हमारा एक, आपको तो सारा को पता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर करके कॉन्सेप्ट हमने पिछले लाइव सेशन में भी बोला है। हर सदस्य के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वो उनका लॉगिन करने का टाइम में मेंबर पोर्टल में थोड़ा उसको बता वो यूएएन नंबर एंटर करके उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करके उसके बाद ही वो ऑनलाइन में जाके उसका जो भी ई पासबुक देखना है और क्लेम फाइल करना है वो पूरा इसके अंदर यूएन लॉगिन अंदर जाके ही कर सकता है। मगर हमको 1 और 2 साल के पहले हमको थोड़ा 1 और 2 इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड हमारा नजर में आया है। तो हमने सोचा जिसके इस तरह का क्या क्या सस्पिशियस अकाउंट्स है, जो भी रिस्क वाला अकाउंट्स क्या क्या हो सकता है, इस तरह हमने एक लॉजिक बना के वो सारा यूएन को हमने फ्रीज मोड में रखा है। ये तो एक टेम्पररी फ्रीज है, परमानेंट फ्रीज नहीं है, ये तो एक टेम्पररी का फ्रीज है। ये बता रहे कि आपका आप इस तरह किस प्रकार से फ्रीज हुआ है। कोरोना महामारी का टाइम में एक लॉकडाउन हुआ था, ये थोड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रिएक्शन वीडियो है इसलिए हम इसके अंदर बोल रहे हैं। अगर ये रिएक्शन वीडियो ना होता तो आपको इसके अंदर हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि बोलना जरूरी है। ये एक यूट्यूब के अंदर एक गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार हम चलते हैं। ये फ्रीजिंग भी भलाई के लिए किया है, क्योंकि तो सुना दोस्तों, इन्होंने बताया कि आपकी भलाई के लिए यहाँ पर आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। ये पैसा नहीं जाने का एक मौका नहीं होना चाहिए। इसी कारण में हमने इसको एक फ्रीज स्टेट में रख के कोई जांच करके इसका जांच खत्म होने के बाद हमने इसको डी फ्रीज करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, यहाँ पर ये आपके अकाउंट को डी फ्रीज तब करेंगे जब उसकी जांच हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट को ये यहाँ पर डी फ्रीज कर देंगे, इनेबल कर देंगे। हमारा एक्सपीरियंसेस है, क्या फ्रॉड हुआ है, कोई इसका किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी है, वो पूरा स्टडी करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एसओपी बोलता है शॉर्ट में, ये एसओपी हमने दिसंबर 2023 में इसको जारी किया है, हमारा वेबसाइट में है ये। और इस एसओपी के दौरान अब दोस्तों यहाँ पर ये बताएंगे कि आपका जो अकाउंट है या जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा आता है या फिर अकाउंट इज डिसेबल लिखा आता है। तो आप सुनिए इनके द्वारा। आपके एक यूएन फ्रीज हो गया क्योंकि आपको लॉगिन करने का टाइम में क्या होगा, आपका एक मैसेज। अब दोस्तों ये बताएंगे एक्सपर्ट कि आपका जो अकाउंट है उसको ये इनेबल करने के लिए क्या करेंगे। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर ये उनको ग्रीवेंस के माध्यम आपको डालना होगा, ग्रीवेंस जरूर डालना होगा, उसके माध्यम से ये आपका उनको ओपन करेंगे, उनको चालू करेंगे। ठीक है, तो ग्रीवेंस डालना आपको जरूरी है, बोल रहे हैं। करने के लिए हमने क्या किया,
इसके लिए एक अलग कैटेगरी ईपीएफ आईजीएमएस बोलता है। ईपीएफ आईजीएमएस इज इंटरनेट बेस्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमने हमारा सदस्य के लिए किया है। सो हर भी सदस्य हमारा ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल है, इट्स कॉल्ड epfigms.gov.in। इस यूआरएल में जाके आप उनका ग्रीवेंसेस को दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपका अगर यूएनए अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, यूएनए अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो दोस्तों आपको एक ग्रीवेंस जरूर डालना है, ठीक है। तो ग्रीवेंस के अंदर कैटेगरी रखी गई है यूएनए अकाउंट डिसेबल की, यूएनए अकाउंट डीएक्टिवेट या यूएनए अकाउंट ब्लॉक, ठीक है। तो उन जो फ्रीज हो गया है यूएनए अकाउंट, तो उस कैटेगरी को आपको चयन करना है, जब जाके आपको ग्रीवेंस डालना है। अब दोस्तों आधे को तो यही नहीं पता होता कि ग्रीवेंस होता क्या है ठीक है। तो दोस्तों ग्रीवेंस मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीवेंस एक प्रकार की शिकायत होती है। शिकायत आप ईपीएफओ से कर रहे हो कि हमारा प्रॉब्लम ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उसको प्लीज़ आप ठीक करिए, ठीक है। तो ग्रीवेंस उसको बोलते हैं। हमने इसका एक प्रायोरिटी किया, जो भी ग्रीवेंस आ गया थोड़ा अर्जेंट है, समस्या है, तो इमीडिएटली इसका ग्रीवेंस डाल देंगे तो ईपीएफ आईजीएमएस में ये इमीडिएटली आपको प्रायोरिटी मोड में ये तो डीफ्रीज में हो जाएगा। और ये सपोज आपने ग्रीवेंस भी नहीं डाला, फिर भी सुओ मोटो हमने आदेश दिया है हमारा फील्ड ऑफिसर्स को। ये सुओ मोटो भी वेरीफाई करके हमने इस फंक्शनैलिटी दौरान क्या किया, उस ऑफिस में जो भी है मेंबर आईडी है, वो पूरा मेंबर आईडी इस फंक्शनैलिटी में पूरा लिस्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इसका बेसिस में एक एक चुन के वो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये अनफ्रीज जो अकाउंट है या अकाउंट को ये अनफ्रीज करेंगे, जो अनफ्रीज का मतलब कि उनको डी करेंगे, ठीक है। तो डी फ्रीज करेंगे और उनको चालू करेंगे या एनेबल करेंगे, उस प्रोसेस को यहाँ पर ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। फाइल कर सकता है। तो रमन जी, हमारे दर्शक जो हैं बहुत सारे सवाल लेके पहले से बैठे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक दर्शक का यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया जा रहा है या उनका प्रश्न लिया जा रहा है, आपके उनका जवाब दिया जा रहा है। टू पीएफ ऑफिस टू अनफ्रीज इट, बट इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर मैनी अकाउंट्स स्टिल अंडर फ्रीज। हालांकि ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है और पहले हमारे एक्सपर्ट बता चुके हैं कि फ्रीजिंग क्यों हो रही है। ये फ्रीजिंग इस वजह से हो रही है कि आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। उस सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा ना हो कि आपका पैसा गलत हाथों में चला जाए या किसी अन्य व्यक्ति का पैसा आपके खाते में चला जाए। इस तरह के कारणों से हमने उन अकाउंट्स को फ्रीज किया और ये फ्रीजिंग जो है बहुत थोड़े नंबर पे है। तो देखा दोस्तों, इन्होंने ये भी बताया कि जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो किस कारण से इन्होंने किए हैं। ईपीएफओ के माध्यम से ही आपके अकाउंट को डिसेबल किया है, डीएक्टिवेट किया है, या अकाउंट डिसेबल किए हैं या फ्रीज किए हैं, ठीक है। तो उनको ये कम मात्रा में बताया जा रहा है कि ये कम मात्रा में थे और उनको सही से ही उनकी जाँच पड़ताल करके इनेबल कर दिए गए। कुछ अकाउंट इनेबल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ जो बोल रहा है उसको आप ज़रूर सुनिए। छोटा फिगर है, हाँ, और ये बिल्कुल आप यकीन मानिए ये इसलिए किया जाता है कि आपके खाते की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं है आपको परेशान करने का। देखो दोस्तों, यहाँ पर इनके एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि अकाउंट जो आपके डीएक्टिवेट हुए हैं उनकी एक चीज आप रीजन देख लीजिए, उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये एक्चुअली ये फ्रीजिंग हमने दो तरह का मॉडस ऑपरेंडी में किया है। एक तो है, एक फ्रॉड हुआ है चंडीगढ़ में, उस फ्रॉड का बेसिस में हमने एक मॉडस ऑपरेंडी, एक लॉजिक प्रिपेयर करके उसी जो भी यूएएन से उसको हमने फ्रीज किया है। दूसरा है एबीआरवाई का एक अच्छा सा स्कीम लेके आया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एबीआरवाई के तहत भी आपके अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हुए थे, तो उसको बता रहा है। हमको सब्सिडी मिलता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये मिलता है फॉर एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। So, but मगर उस स्कीम में somebody has actually they have given some wrong information or they have given some दर्ज हुआ डॉक्यूमेंट्स, इसमें फ्रॉड भी हो गया है। तो हमने इसको लिए भी थोड़ा लॉजिक बना के इसको भी हमने फ्रीज किया है। मगर ये एबीआरवाई स्कीम में है, हमने फ्रीज किया है सिर्फ जो भी मेंबर आईडी में उसमें वो एबीआरवाई बेनिफिट गया है उसमें ही हमने फ्रीज किया है। मगर वो चंडीगढ़ में तो हमने पूरा यूएएन में फ्रीज किया। बट अभी हमने फंक्शनलिटी में क्या किया, क्योंकि एक यूएएन तो एक मेंबर सदस्य के लिए एक ही यूएएन होगा, मगर उसमें तो मेंबर आईडी तो अनेक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है।
तो दोस्तों इनके द्वारा ये बताया गया है कि ABRY को हमने कैसे फ्रीज किया है, और एक चंडीगढ़ में कोई हुआ था स्कैम, उस स्कैम के तहत यहाँ पर कैसे उसको किया है यह भी यहाँ पर इनके द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें पूरा वीडियो और समझे इसके बारे में। को अनफ्रीज करने का एक अभी प्रोविजन दे दिया, क्योंकि आपने तो ग्रीवेंस देंगे तो आप एक मेंबर आईडी के माध्यम में आप देंगे, तो हमने अभी क्या किया, वो मेंबर आईडी को हमने अनफ्रीज करके ये आप ऑपरेट कर सकता है उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी, जो भी मेंबर आईडी में प्रॉब्लम है वो तो फ्रीज पोजीशन में है करके हमने इसको एक मॉडिफिकेशन अभी लेटेस्ट में आया किया है, वो भी आप देख पाएंगे 1 और 2 दिन में। बट अभी इश्यू है सम एस्टैब्लिशमेंट्स ABRY में फेक एस्टैब्लिशमेंट्स उन्होंने क्रिएट किया। उस केसेस में उन्होंने क्या किया, हमारा जेन्युइन मेंबर का MIDs को उन्होंने अटैच किया है और उसके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर में तो क्रिमिनल कार्रवाई भी हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि मेंबर आईडी कैसे जुड़ी थी, उसमें स्टेट बैंक को कैसे जोड़ा गया था, उस चीज़ को यहाँ पर ये सही तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, तो उसको आप समझिए और यहाँ पर देखिए। बेस्ड ऑन दैट ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस में उसी एक सीक्वेंस में आपका धीरे धीरे आपको अनफ्रीज हो जाएगा। सिर्फ मेरा एक विनती है, आप EPF IGMS में एक ग्रीवेंस डाल दीजिए और हो सकता है पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना ग्रीवेंस को जरूर रजिस्टर्ड कर दें, और यहाँ पर वेरीफाइड कैसे करेगा उसको इनेबल करने का प्रोसेस भी देख लीजिए। कोई बायोमेट्रिक लेना है तो आप आके बायोमेट्रिक ले सकता है, और मान लो कोई प्रॉब्लम है आप नहीं आ पाएगा तो हमारा अपना ऑफिस का एक सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपका घर में आके भी बायोमेट्रिक कर सकता है। और इसके अलावा अभी तो हर महीने हमारा एक निधि आपके निकट का एक प्रोग्राम चल रहा है हर 27 में, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप आके वहां भी आप बायोमेट्रिक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे, हर 27 तारीख को निधि आपके निकट एक कैंप लगता है, जिसके माध्यम से भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपकी पुकार सुनी जाती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है PF से संबंधित, आपका UN अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो उससे संबंधित भी आप वहाँ पर अपनी जानकारी ले सकते हो, आपको वहाँ पर भी हेल्प मिलती है। ठीक है, प्रोसेस को शुरू करेगा उसके बाद आएंगे, वो जरा दर्शकों को समझा दीजिए। ये हमारा तो अभी तो 2 तरह का शुरुआत होता है, एक तो है EPF IGMS का ग्रीवेंस आ रहा है तो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। EPF IGMS में ग्रीवेंस अब नहीं डाल रहा है तो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में तो उस ऑफिस में हर केसेस में वो क्लियर करवाएगा। पर उस केसेस में तो क्या होता है ना, हमारा ऑफिस में तो हर लेवल होता है, एक DA होता है, उसके बाद एक SS होता है, ये वो होता है, उसके बाद AC होता है। ये लेवल में हर लेवल का अलग अलग का वेरिफिकेशन का एक चीज हमने SOP में दे दिया है, उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग चीज वो चेक करके सर्टिफाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा, और एक्सपर्ट के द्वारा ही ये सभी चीज़ें बोली जा रही है कि आपका जो भी अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसके लिए उसको कैसे चेक किया जाएगा, उसको किस किस लेवल पे उसका बनाया गया है, तो उसको उस डिपार्टमेंट के अनुसार उनको भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट का मतलब मेरा यह नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, इनका एक काउंटर वाइज होते हैं अधिकारी, तो उसको उसके हैंड ओवर किया जाता है, तो उस केस को वह हैंड आगे भेजता है, उसको वेरीफाइड करता है, फिर उसके बाद वह आगे अप्रूव के लिए जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो करने की बता रहे हैं। वो आधार बेस्ड होगा, आधार बेस्ड है तो उस बेसिस में आ जाएगा। बट इसमें आपको एक और भी एक विषय हमको बोलना है, ये क्यों हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये हम जांच करने का टाइम हमको पता हो गया। आपका जो भी डेटा है ना, आपका मोबाइल नंबर, आपका UN, आधार नंबर, ये बहुत सेंसिटिव डेटा है, आपका डेटा है। ये मान लो आपका जो भी घर में आप बहुत अमूल्य का गोल्ड वगैरह जो भी आपने कैश वगैरह रखा है तो कितना आप सुरक्षित रखता है, इसी तरह आपका पर्सनल डेटा भी बहुत सुरक्षित वे में आपको रखना है। आपको बहुत जस्ट लाइक दैट आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि इस तरह आप शेयर किया तो दोस्तों हम आपको बोलते हैं ना कि कभी भी अपना जो भी पर्सनल डिटेल है PF से संबंधित उसको आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो उससे क्या है वो उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपके एक अकाउंट के अंदर पैसा होता है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा होता है ना, वह एक सेफ है, तो उसको ओनली फॉर आप ही निकाल सकते हो पैसा का स्लिप भर के। तो इसी प्रकार से
आपका जो पीएफ अकाउंट होता है उसमें भी आपका पैसा है, ठीक है। तो पीएफ की भी एक पासबुक होती है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उस पैसे का आपका सेफ रहे, ओनली फॉर आप उसी को अपने पैसे को खुद निकाल सको। तो इस तरह ही आपका एक यूएनए होता है और उसका एक पासवर्ड होता है। तो प्लीज़ आप किसी को अपना शेयर ना करें। यहाँ पर मैं आपको एक राय दूंगा, एक छोटी सी सलाह दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कभी भी किसी को शेयर ना करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोला जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको, वैसे तो ये जानकारी अभी इसके अंदर कुछ अधूरी है, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी और चाहिए और सही से आपको सुनना है इनको, तो आपको इनका सोशल ईपीएफओ अकाउंट है, उसका ईपीएफओ का गवर्नमेंट ईपीएफओ अकाउंट है, जिस पे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम है, जो एक इनका खुद का ईपीएफओ का गवर्नमेंट है, उसको आपको फॉलो कर लेना है। यहाँ पर अगर यही वीडियो आपको पूरा देखना है सही तरीके से, ओनली फॉर ईपीएफओ एक्सपर्ट की ही आवाज़ आपको सुननी है, तो दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल ईपीएफओ का, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार का एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सटीक जानकारी ईपीएफओ के माध्यम से डायरेक्ट ही मिल पाएगी, ठीक है। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, या फिर आपको पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं और पीएफ केवाईसी कैसे करते हैं, पीएफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सोल्यूशन कैसे लेते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लोगे और नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों आप भी अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाओगे और सही तरीके से निकाल पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि आप अपना यूएनए और पासवर्ड किसी को शेयर प्लीज़ ना करें, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो एक आपको जानकारी के लिए दिया था हमने, और ये ईपीएफओ के माध्यम से, उनकी हेल्प के माध्यम से ही हम आपको बता पाए हैं, और उसके माध्यम से भी हम आपको ये सब कुछ चीज़ क्लियर कर पाए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट की राय एक सही राय होती है जिसको आपको सुनना जरूरी है, और उसके माध्यम से आपको ये सभी जानकारी मिल पाई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।